दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा और जानकारी दूंगा आपको एक नए प्रोडक्ट की, जिसका नाम है गुड सेफ सीवी ओरल सस्पेंशन। ये आपके बच्चों के लिए आता है सस्पेंशन। मैं आपको पास से दिखा देता हूं पहले इसे। ये लाइफ स्टार कंपनी द्वारा निर्मित है। तो हम अपनी आज की वीडियो में बात करेंगे इसके यूजेस को लेकर, इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर, कैसे इसे देना चाहिए, कितने दिन देना चाहिए, क्या इसके का डोज रेट है, क्या इसका प्राइस है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो का मेन कंटेंट और जानते हैं इस दवाई के विषय में। तो दोस्तों, गुड सेफ सीवी के अंदर दो साल्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, सिफोडोक्सिम एक्सिटिल और पोटेशियम क्लेविनेट एसिड। ये दो साल्ट का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें सिफोडोक्सिम 50 मिलीग्राम की मात्रा में होता है और जो क्लेविनेट एसिड है वो 31.25 mg की मात्रा में आता है। सिफोडोक्सिम एक्सिटेल एक थर्ड जनरेशन का स्पोलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। साथ ही साथ जो दूसरा साल्ट इसके अंदर है, पोटेशियम क्लेविनेट, वो एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। मैं दोनों का बारी बारी आपको बताता हूं यूज क्या क्या है। जैसे कि जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल जितने भी ड्रग्स आते हैं वो कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के काम आते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल इन्फेस्टेशंस जहां पर हो गए हों या उससे जनित कोई रोग, कोई बीमारी हो गई हो, उसमें काम आते हैं। जैसे कि निमोनिया, जब बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो ये साल्ट बहुत अच्छा वहां पर काम करता है। दूसरा है साइनटिस, नाक की बीमारी हो जाती है जिसमें ठीक से सांस नहीं आ पाता, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। कॉमन कोल्ड के साथ में अगर सेकंड बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो गया हो, जिससे खांसी बनना स्टार्ट हो गई हो, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, वहां पर भी ये यूज होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गई हो, यानी चेस्ट में कहीं भी आपके स्पुटम या मलगम जम गया हो और बाहर नहीं निकल रहा छोटे बच्चे के, तो अगर आप उसको एक्सपेक्टोरेंट यानी कोई भी बाहर निकालने की दवाई देंगे तो बच्चा उसे खासकर बाहर निकाल नहीं सकता। उस स्थिति में एंटीबायोटिक देना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ हम इसको देते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। जब बच्चे में कोई पेशाब से जनित रोग हो जाता है या वो पेशाब करते हुए जलन महसूस करता है, रोता है, आपको बता नहीं पा रहा है, या पेशाब बार बार जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाता है, यानी कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट से कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई ना कोई रोग हो गया है, वहां पर इस एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा रोल होता है। अगली बीमारी में ये यूज होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये कान की बीमारी है। जब कान के पर्दे में कोई फंगल, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर एक बहुत सीवियर पेन होने लगता है। आप बार बार बच्चे को पेन किलर देते हैं, एक टाइम तक वो चुप रहेगा, शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही उस पेन किलर का असर उतरेगा तो बच्चा रोना धोना शुरू कर देगा और आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि आखिर क्यों। तो जब बच्चा अपने कान पे हाथ लगा लगा कर बार बार रोए तो एक बार अपने फिजिशियन, अपने पेडिट्रिशियन से चेक करा लें कि कहीं कान में कोई बैक्टीरिया इन्फेस्टेशन तो नहीं हो गया है, कहीं कान में कोई बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं कर रहा है। अगर वहां कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो प्राइमरी फेसी यानी स्टार्टिंग में प्राइमरी डोज सिफोडोक्सिम की चलाते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं, छोटे बच्चों में फेरेंजाइटिस यानी कि एक फेरेंजीज का में सूजन आना, टोंसिलाइटिस, टोंसिल में सूजन आना, ये एक कॉमन डिसीज होती हैं। दोनों बच्चे को ठंडा पानी पीने से या आइसक्रीम खाने से टोंसिलाइटिस हो सकती हैं, या वैसे भी किसी बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन की वजह से, किसी बैक्टीरिया के ग्रो होने की वजह से वहां पर टोंसिलाइटिस में सूजन आ जाती है, फेरेंजाइटिस हो जाती है, उसके गले में दिक्कत महसूस होने लगती है। उस दौरान भी इस एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा रोल पाया गया है और ये उसको 3 से 5 दिन में ठीक कर देता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ रोल था इस सिफोडोक्सिम एक्सिटिल का। अब बात कर लेते हैं दूसरा साल्ट, पोटेशियम क्लेविनेट। पोटेशियम क्लेविनेट एक बीटा लैक्टेज इनहिबिटर है। तो इसका रोल होता है सिफोडोक्सिम को शरीर में जाकर उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना और आपकी बॉडी में उसकी रेजिस्टिविटी ना हो जाए उसको चेक करना। यानी कि पता चले आपके आज ही इसने बढ़िया काम किया, लेकिन फ्यूचर में ये वाला जो साल्ट है सिफोडोक्सिम, ये आपकी बॉडी में इम्यून हो गया है,
रेजिस्टिविटी नहीं रही है तो ये बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा। उसके लिए इसके अंदर कॉम्बिनेशन में दे देते हैं बीटा लैक्टेज इनिबिटर, जिससे ये इसकी जो पावर है उसको बनाए रखता है और इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने देता। ये रहे इन दोनों साल्टों के बारे में जानकारी। आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों, एंटीबायोटिक या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, इसके भी कुछ इसी प्रकार हैं। कोई सीवियर भी है, माइल्ड भी है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर माइल्ड है तो वो अपने आप कोप अप हो जाता है उससे। आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दें। उसको अगर बच्चा बड़ा है, फास्ट फूड वगैरह खाता है तो उसको वो ना खाने दें। कोई स्पाइसी चीज ना दें, कोई ऑयली चीज ना दें। फ्रूट्स पर, सैलेड्स पर ज्यादा रखें, दूध पर, पानी पर ज्यादा रखें, तो वो जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, वो इतना दिक्कत नहीं देते। जो कॉमन सिम्टम इसमें पाया जाता है, थोड़ा सीवियर भी कभी कभी हो जाता है, वो डायरिया है। डायरिया इसमें काफी कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि डायरिया हो गया है। तो उस दौरान ये सीवियरिटी के साथ अगर है तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से संपर्क कीजिए। नॉर्मल है, 1-2 बार आपका बच्चा जा रहा है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। एब्डोमिनल पेन भी ये थोड़ा सा क्रिएट करता है, तो उसको इसके भी दो ही वो है, या तो ये माइल्ड में होगा या फिर सीवियर में होगा। हालांकि ये रेयर होता है, परंतु अगर हो रहा है और थोड़ा सीवियर है तो भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क कर लें। बाकी जो भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो बेसिकली देखा गया है कि रेयर ही है, बहुत कम बच्चों में आते हैं। कोई रेशो ऐसा ही है कि 1000 में किसी एक बच्चे को आ जाते हैं। उसमें है थोड़ा सा टेस्ट का चेंज हो जाना, एक्सेसिव गैस पेट में आ जाना, थोड़ा फ्लोटिंग हो जाना। तो उसके अंदर ये थोड़ी सी रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ साइड इफेक्ट की बात। अब बात कर लेते हैं कि इसका डोज रेट क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 महीने और उससे छोटे बच्चे को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए, और वेट के अनुसार इसका डोज रेट होता है। अगर आपका बच्चा हष्ट-पुष्ट है, 10-12 साल का है, तो मतलब 10-12 किलो से ऊपर का है, तो 5 ml का इसका डोज है, दिन में 2 बार। बाकी जो और छोटे बच्चे हैं उसके लिए आप अपने पीडियाट्रिक से संपर्क करें, वो आपको इसका सही डोज कैलकुलेट करके बता देंगे आपके बच्चे की वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार और उसकी सीवियरिटी के अनुसार। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके प्राइस को लेकर। तो ये मार्केट में 87 रुपीज का उपलब्ध होता है। इसके विषय में एक और खास सावधानी की बात बता दूं आपको, इसके अंदर एक पाउडर फॉर्म में ये निकलेगा। 2 चीजें निकलती हैं, एक लिक्विड निकलता है यानी नॉर्मल सलाइन, एक निकलता है ये शीशी जिसके अंदर पाउडर होता है। तो आप खोलकर इस शीशी में इस पानी को पूरा मिला लें और उसको बहुत अच्छी तरह से हिला लें जब वो बिल्कुल पाउडर पानी फॉर्म में आ जाए। इसके बाद इस कैप से आप नाप के बच्चे को पिला सकते हैं। थोड़ा टेस्ट इसका अनप्लीजेंट होता है, बच्चा आराम से नहीं पी पाता, तो उसके लिए आप बाद में उसे देने के लिए थोड़ी 1-2 दाने चीनी वगैरह के या शहद उसको चटा सकते हैं, ताकि इसका आफ्टर टेस्ट जो मुंह में रह जाता है वो ना रहे। वरना कुछ बच्चे उस टेस्ट की वजह से वोमिट कर देते हैं या वोमिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत एक अनप्लीजेंट सा हो जाता है। अब एक इसके साथ सावधानी ये दोस्तों कि जब आप पाउडर फॉर्म को लिक्विड में चेंज कर लें तो केवल 7 दिन तक ही आप इसका प्रयोग करें। अगर आपका बच्चा 5 दिन में की डोज में ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर ज्यादा देने की जरूरत है और आपका ये सिर्फ 7 दिन के बाद भी इसमें बच जाता है तो आप कृपया उसे फेंक दें, क्योंकि 7 दिन के बाद ये स्वतः ही कंटेमिनेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी इंडिकेशन यही है कि 7 दिन से ऊपर का घुला हुआ यूज ना करें। इसको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे रख सकते हैं। ये कुछ बातें थी दोस्तों इस सिरप के विषय में, इस ओरल सस्पेंशन के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यू सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटे का बटन दबाकर छोड़ दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर किसी नए मेडिसिन के साथ, नई रिव्यू या नई जानकारी के साथ आपके सामने उपलब्ध होता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।